हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, योर अकाउंट्स मेंटर, और आप लोग देख रहे हैं अपना चैनल एक्सेल प्रोडजी। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सो दैट हम मूव फर्दर ऑन करते हैं आपकी जर्नल एंट्री से। अब आएगा जी आपका बहुत ही प्यारा केसेस आ जाते हैं। जर्नल एंट्री, ओपनिंग एंट्री, यस, इसमें अब बहुत सारी डिफरेंट एंट्रीज आएंगी जी। ओपनिंग एंट्री आ जाएगी, कंपाउंड एंट्री आ जाएगी आपकी, एंड हम उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेके चलते हैं। जर्नल एंट्री से अनएंडिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, बट कोई बात नहीं, हम इसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। और एक इसकी अगली वीडियो में कोशिश करता हूँ कि जो मैक्सिमम केसेस है जो आपके स्कूल में आ सकते हैं, जो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं एग्जाम्स में, मैं वो सब कवर अप करने की कोशिश पूरी करूंगा। तो लीजिए, सबसे पहले बात आती है ओपनिंग एंट्री की। अब ओपनिंग एंट्री होती क्या है, तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं ओपनिंग एंट्री क्या है। इट सेज पासिंग जर्नल एंट्री इन द बिगिनिंग ऑफ करंट ईयर विद द बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द प्रीवियस ईयर इज नोन एज ओपनिंग एंट्री। आपने बिजनेस शुरू किया, ठीक है जी, अच्छी, आपने बहुत सारे ट्रांजैक्शंस किए, जनरलाइज किया, आपका साल खत्म हुआ, एंडिंग किया, अब दूसरा साल शुरू हो रहा है। दूसरा साल शुरू हो रहा है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। तो हमने हर एक टाइम पीरियड को डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पीरियड्स में। एक साल को हम टाइम पीरियड लेके चलते हैं। अगले साल अब ऐसे बहुत सारे एसेट्स हैं जिनकी वैल्यू हमें शो करनी होती है। कोई भी एसेट है जो पिछले साल एसेट था, अगर क्लोजिंग बैलेंस उसका था लेट मी से 2 लाख, तो 31 ऑफ मार्च को अगर उसका बैलेंस 2 लाख था, तो 1 अप्रैल को भी तो उसका क्या बैलेंस रहा होगा, 2 लाख रहा होगा। तो वो जो आपका अमाउंट है पिछले साल का एसेट का या लाइबिलिटी का, जो आप इस साल के फाइनेंशियल ईयर में शो करना चाहते हैं, उन एंट्रीज को हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंट्रीज बोलते हैं। तो देखते हैं, क्वेश्चन आपको लैंग्वेज से समझ नहीं आएगा, यहाँ पे समझ में आएगा, जो किया हुआ है जल्दी आप समझेंगे। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि हम जानते हैं जितने भी एसेट्स हैं उनको अपने डेबिट करना है, और जितनी भी लायबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट कर देना है। बहुत सिंपल सी टेक्निक है, कोई इश्यू नहीं है। तो वो आपकी ओपनिंग एंट्री बन जाती है। तो जब हम लेजर करेंगे तो उस लेजर में आपको समझ में आएगा, अरे अच्छा ये वाली ओपनिंग एंट्री थी, ब्रॉड डाउन। फिर हम जो कैरी डाउन करेंगे, कैरी डाउन से फिर अगले साल का वो ब्रॉड डाउन निकलेगा। तो लेजर के केस में हम उसको कवर अप करेंगे। लेकिन आइए चलते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक एग्जाम्पल में बोला हुआ है कैश है 50,000 का, यानी कि पिछले साल को जब हमने अकाउंट्स को क्लोज किया था तो हमारा कैश कितना था, 50,000 था। उसको क्लोज किया, तो अब ये नया साल शुरू हो रहा है, तो नए साल में भी तो पड़े 50,000 ही होगा ना। 50 का 60,000 तो बन नहीं जाएगा। पैसा अपने आप तो बनता नहीं है। पैसा तो बनता है जब बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं, बिना इन्वेस्ट किए तो पैसा नहीं बन सकता। तो यहाँ पे जो बोला गया है, कैश पिछले साल का जब खत्म हुआ था तो 50,000 था लॉकर में, मशीन 30,000 की थी, क्रेडिटर 30,000 जिसका हमने पैसा देना है, क्रेडिटर 30,000 के, बैंक में पैसा पड़ा है 10,000, जिनसे लेना है उनको डेटर बोला गया 5,000, और कैपिटल, हमारी कैपिटल का जो बैलेंस है दैट इज 60,000, स्टॉक है 5,000, बिल्स पेबल, पैसा देना है। बिल्स एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी में बिल्स को पैसे को भी बोलते हैं, बिल्स पेबल, मैंने पैसा देना है, लायबिलिटी। तो अब आप लोगों से छोटा सा है, आप बताइए इसमें से एसेट कौन से हैं और लायबिलिटी कौन से हैं। तो आइए डिस्टिंक्शन कर लेते हैं। कैश जो है आपका, दिस इज योर एसेट, सॉरी, दिस इज योर एसेट, मशीन इज योर एसेट, बैंक इज योर एसेट, बैंक आपका एसेट है, डेटर आपका एसेट, कैपिटल नहीं है, स्टॉक इज योर एसेट, पीपी नहीं है। और लेट्स सी, इसको लेके चलते हैं। ये है आपका क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी, अरे बाबा कलर को क्या हो गया, लायबिलिटी, दिस इज योर लायबिलिटी क्रेडिटर, कैपिटल भी आपकी लायबिलिटी है, बिल पेबल भी आपकी क्या है, लायबिलिटी है। तो आपके सामने पता लग चुका है, जो आपके एसेट है उसको आप डेबिट कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर डेबिट, मशीन डेबिट, इन सब डेबिट को हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद लायबिलिटीज में क्या थी, क्रेडिटर लिख दिया हमने यहाँ पे, कैपिटल लिख दिया जी हमने यहाँ पे 60,000, देन बिल्स पेबल लिख दिया यहाँ पे हमने, इसको भी लिख दिया। लिखने के बाद सोल्यूशन अभी
खत्म नहीं हुआ, काम खत्म नहीं हुआ। अभी आपको क्या करना है, टोटल करके चेक करना है बाबा कि टोटल दोनों का सेम आ रहा है नहीं आ रहा, क्योंकि जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम टू सेम होना चाहिए, टैली करना चाहिए। तो टोटल कीजिए 50, 60, 70 एंड 1 लाख। यहाँ डेबिट का टोटल बनता है 1 लाख। 60, 90, 10, 1 लाख। जी आपकी ओपनिंग एंट्री बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी 1 लाख बनता है, यहाँ पे भी 1 लाख बनता है। अब आप लोगों के दिमाग में शैतानी खुराफात आ रही है, अरे सर व्हाट इफ कि यहाँ पे अगर टोटल डिफर करता है तो हम क्या करेंगे। तो बाबा आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया। आपकी जो दिमाग में चल रहा है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये ले लीजिए। अगेन वापस शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि कहीं पे कोई शॉर्टेज होगी तो हम क्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कैश इज माई एसेट, ए फॉर एसेट, बैंक इज माई एसेट, स्टॉक इज माई एसेट, मशीन इज माई एसेट, डेटर माई एसेट, ये लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी लिख दीजिए। मैंने सारे एसेट लिख दिए यहाँ पे, ये मैंने सारे एसेट लिख दिए और यहाँ पे मैंने लाइबिलिटीज लिख दी। अब टोटल करेंगे, ऑब्वियस है भाई, यहाँ का टोटल करके देखो 50, 60, 70 एंड 1 लाख। यहाँ का टोटल बनता है आपका 1 लाख रुपया, 1 लाख बनता है। और यहाँ का टोटल तो बन रहा है बाबा 40,000। इसका मतलब क्या हो गया, इसका तो सिंपल सा मतलब है कि डेबिट में है 1 लाख और क्रेडिट में है 40। डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका भाई, डिफरेंस है 1 लाख में से 40,000 माइनस कीजिए 60,000। सो दिस 60,000 इज द बैलेंसिंग फिगर, जिसको आप नाम देंगे कैपिटल। आप यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 60,000। आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे भी 1 लाख होना चाहिए, यहाँ पे भी 1 लाख होना चाहिए। अगर यहाँ 1 लाख नहीं बन रहा क्रेडिट में तो चेक कीजिए, कैपिटल नाम की चीज दे रखी है आपको। अगर आपको कैपिटल नाम के ये आइटम नहीं दे रखी है तो आपको इस आइटम को यहाँ पे लेके आना है, लिखना है और ये बैलेंसिंग फिगर आप 60 कीजिए, आपकी ओपनिंग एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो सेकेंड पॉइंट क्या था, डेबिट क्रेडिट टैली नहीं कर रहे तो काम कीजिए, चेक कीजिए कि क्रेडिट में कहीं कैपिटल दे रखी है या नहीं दे रखी। नहीं दी बाबा, नहीं दी तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा कैपिटल, एंड वो कैपिटल लिख के जितने का डिफरेंस बनता है लिखिए। अब आपकी ये एंट्री, ओपनिंग एंट्री कंप्लीट होगी। अभी भी पिक्चर खत्म नहीं होती है, पिक्चर थोड़ी सी और आगे बढ़ती है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े, एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाते हैं। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब हमने क्या किया, अगेन यहाँ पे हमने आपको वही एसेट और लाइबिलिटी सारा मार्क कीजिए। कैश एसेट है, बैंक एसेट है, स्टॉक एसेट है, मशीन एसेट है, डेटर एसेट है, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है। अब हमने सारे के सारे एसेट यहाँ पे लिखे, लिखना शुरू किए, ये और लाइबिलिटी सब ने यहाँ लिखी। अगेन टोटलिंग किया, करो 50, 60, 70, 1 लाख। यहाँ पे कितना बन गया हमारा, एसेट का टोटल बनता है 1 लाख। लाइबिलिटीज का टोटल कीजिए, कितना हो गया 1,20,000। अरे बाबा फिर पंगा हो गया, यहाँ तो अब 1,20,000 आ रहा है क्रेडिट में और डेबिट में आ रहा है 1 लाख आ रहा है। तो डिफरेंस तो अभी भी, ये डेबिट और क्रेडिट तो टैली कर नहीं रहे, जो कि टैली करनी चाहिए डबल एंट्री के हिसाब से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20,000 का डिफरेंस है। और कहाँ पे कमी आ रही है, किस साइड पे कमी आ रही है, डेबिट साइड पे कमी आ रही है। डेबिट साइड पे कितने की कमी आ रही है, 20,000 की आ रही है। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या बन जाएगी, गुडविल बन जाएगी। ये वाला क्या हो जाएगा आपका, गुडविल। दिस बिकम्स योर बैलेंसिंग फिगर। आपको यहाँ पे डेबिट में लिखना है गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000। अब फटाफट, कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है सर व्हाट इफ कि कैपिटल भी दिया हुआ है लेकिन कैपिटल साइड में कमी आ रही है, उसे क्या बोलेंगे। अरे तो उसको क्या बोलेंगे, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें वर्ड यूज हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन है। हमने सारे यहाँ पे एसेट लिख लिए, कितने के एसेट थे हमारे, 1 लाख रुपए के। और यहाँ पे टोटल किया 50, 80, 90 बन रहा था। अब यहाँ पे कैपिटल भी दे रखी है इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि कैपिटल नहीं दिया हुआ। कैपिटल देने के बावजूद यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10,000 का आ रहा है। तो वो 10,000 को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। तो रिकैप करते हैं, अगर तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल टैली कर गया तो भाई
बड़ी अच्छी बात है, आपकी ओपनिंग एंट्री कंप्लीट हो गई है। बट अगर वो टैली नहीं करता और डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, तो आपको चेक करना है कि क्या क्रेडिट साइड में कैपिटल नाम का आइटम दिया है। नहीं दिया तो वो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगी। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपने वही डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, डेबिट में आ रहा है 1 लाख, क्रेडिट में आ रहा है 1,20, तो डेबिट में कमी पेशी आ रही है। कितने की कमी पेशी आ रही है? 20,000 का अमाउंट मिसिंग है। वो 20,000 का अमाउंट कौन सा है आपका? तो वो गुडविल अकाउंट है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है। एसेट तो है, गुडविल इंटेंजिबल है, टच कर नहीं सकते, लेकिन नेचर उसकी डेबिट है, तो यहाँ पे डेबिट डाल दिया जाएगा। एंड द लास्ट वन आपका बनता है कि जहां पे अगेन आपने एसेट्स और लाइबिलिटीज लिख दिया, और लाइबिलिटी में कैपिटल देने के बावजूद भी कैपिटल साइड में कमी आ रही है, शॉर्टेज है, तो वो जो शॉर्टेज का डिफरेंस है 1 लाख और 90,000 का डिफरेंस है, 10,000 का डिफरेंस है, दैट 10,000 इज फॉर कैपिटल रिजर्व। तो इन्हें हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री, एंड कंफर्म्ड है ये ओपनिंग एंट्री आपके टर्मिनल्स में या जो अभी आपके स्कूल में हो रहा है कंफर्म्ड आएगा ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि इसमें से ना बने। I've seen so many of the papers and जितने भी स्कूल्स के पेपर हैं, टीचर्स का पैटर्न, जितनी भी टीचर्स का पैटर्न है वो ये ओपनिंग एंट्रीज को जरूर इन्वॉल्व करेंगी, तो ये कंफर्म्ड है आपको आना ही आना है। यहाँ पे रादर वो ऐसे बोल देंगे कि हमने किसी कंपनी के एसेट खरीदे और किसी कंपनी की लाइबिलिटीज खरीदी, तो भी यही वर्ड आएगा, एसेट खरीदे तो एसेट को डेबिट कीजिए, लाइबिलिटीज हैं तो लाइबिलिटी को क्रेडिट कीजिए। लेकिन चेक कीजिए एसेट और लाइबिलिटी का डिफरेंस चेक कीजिए। दोनों का डिफरेंस अगर इक्वल कैलकुलेशन में आ रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर दोनों की कैलकुलेशन सेम नहीं आ रही है तो आपको चेक करना है कि ये कमी कहाँ पे आ रही है, शॉर्टेज ऑफ अमाउंट कहाँ पे आ रहा है। अगर तो डेबिट में आ रहा है तो वहां पे आप क्या लिखोगे? गुडविल लिखोगे। और अगर क्रेडिट में आ रहा है तो आइदर कैपिटल होगी या कैपिटल रिजर्व होगा। अगर वहां पे कैपिटल दे रखा है तो फिर डिफरेंस में आप लिखोगे कैपिटल रिजर्व, लेकिन अगर कैपिटल नहीं दे रखी तो वहां पे कैपिटल वर्ड आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपकी ये जो है एंट्री हो चुकी है। आगे लेके चलते हैं जी। अब लेके चलेंगे आपके बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आगे, जो डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमने कवर करना है। तो लीजिए यहां से शुरू करते हैं आपके लिए। यहां पे कर लेते हैं सैलरी। अब ये वर्ड आ गया सैलरी, हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। सैलरी क्या है? सैलरी बाबा आपका खर्चा है, बिजनेसमैन का खर्चा है तो सैलरी की नेचर डेबिट है, सैलरी को करो डेबिट। वर्ड पेड है, सैलरी पेड है, तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट। आपका पैसा चला गया तो कैश क्या हो गया? आपका क्रेडिट हो गया। फिर सेकेंड आ गया। अब आप ध्यान से देखिए, सैलरी इज ड्यू फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। वर्ड देखिए, कैप्चर कीजिए। यहाँ पे उन्होंने वर्ड आउटस्टैंडिंग नहीं दिया, उन्होंने बोला सैलरी इज ड्यू फॉर 3 मंथ्स, दैट इज 10,000। इसका मतलब यह है कि कोई वर्कर है, उस वर्कर का मैंने 10,000 रुपया नहीं दिया। तो हम इसको कैसे बोलते हैं, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अरे यार, सैलरी आउटस्टैंडिंग है। हम इसको पहले कर ही चुके हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो सैलरी तो मैंने मान लिया मेरा खर्चा है, मेरा खर्चा तो कहाँ पे आएगा? डेबिट आएगा, सैलरी डेबिट हो गया। लेकिन अब सैलरी आउटस्टैंडिंग भी है, मैंने किसी पर्सन का पैसा देना है तो मेरा ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, तो सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हो जाएगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग क्रेडिट हो गया। गुड। सैलरी पेड इन एडवांस। बाबा अब तो हमने एडवांस में, कोई वर्कर मेरे लिए काम कर रहा है, वो वर्कर मेरे पास आता है, कहता है सर प्लीज मुझे पैसा चाहिए। मैंने कहा अभी तो आप काम कर रहे हैं, अभी तो महीना भी खत्म नहीं हुआ। कहता नहीं सर मेरी मजबूरी है, मुझे पैसा चाहिए, मैं बहुत सालों से आपके पास काम कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई, मुझे पता मेरे पास काम करो, मुझे आप पे ट्रस्ट है, आप अच्छे वर्कर हो, चलो कितना पैसा चाहिए? कहता सर अगले महीने की सैलरी का मेरे को एडवांस दे तो 6,000 रुपये, यानी कि अगले महीने मत देना। मैंने पैसा दे दिया उसको, सैलरी पेड इन एडवांस। इसको क्या बोलते हैं? सैलरी पेड। वर्ड आ गया पेड। पेड में क्या हो गया? कैश के साथ क्या हुआ? कैश आया गया, कैश गया, कैश क्रेडिट। एसेट जा रहा है तो एसेट को आप क्या कीजिए? क्रेडिट कीजिए। अब मैं अगर अपना पैसा किसी को एडवांस में दे रहा हूं तो वो मेरा एसेट हो जाता है, उसे बोलेंगे प्रीपेड सैलरी अकाउंट, या सैलरी पेड इन एडवांस, या प्रीपेड सैलरी। अभी उस पर्सन ने मेरे लिए काम नहीं किया अगले महीने, तो मैंने अपना पैसा उसे पहले ही दे दिया, और अगर मैंने उसे पहले ही दे दिया है तो दैट इज व्हाट, वो मेरा एसेट है। अब उसको मेरे लिए काम करना ही करना है, इतने का तो काम करना ही करना है। तो यहां पे आ गया प्रीपेड सैलरी, दैट इज
प्रीपेड सैलरी, दिस इज माई एसेट, ये मेरा क्या है, दिस बिकम्स माई एसेट। कैश, वैसे भी आप लोग अगर एक फैक्टर निकाल लें, जर्नलाइज करना बड़ा इजी है। यहाँ पे बोला गया सैलरी प्रीपेड, मैंने सैलरी पे कर दी तो कैश तो चला गया, कैश तो मेरा क्रेडिट हो गया। अब डेबिट क्या करना है, अब सैलरी तो मैं डेबिट नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरा खर्चा ये हुआ ही नहीं है, अभी तो उस पर्सन ने काम ही नहीं किया मेरे अगले महीने का। तो यहाँ पे क्या है, सैलरी प्रीपेड है, दैट इज सैलरी प्रीपेड। देन कम सैलरी विच वाज आउटस्टैंडिंग अर्लियर नाउ पेड। अब ये इस पार्ट से बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमने लिखा नहीं 10,000, जिस वर्कर की सैलरी मैंने पे नहीं की थी, अब मैंने उसकी सैलरी पे कर दी है, पेड है तो भाई कैश क्या हो गया, क्रेडिट, पैसा मेरा चला गया, कैश क्या हो गया मेरा, क्रेडिट हो गया। लेकिन अब क्या मेरी लाइबिलिटी, जो मैंने पहले लाइबिलिटी मानी थी, ये मेरी लाइबिलिटी थी, दिस वाज माय लाइबिलिटी, अब मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? ऑब्वियसली मेरी लाइबिलिटी कम हुई। लाइबिलिटी की नेचर क्या होती है, क्रेडिट होती है, और जब लाइबिलिटी कम हो जाती है तो हम उस लाइबिलिटी को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सैलरी आउटस्टैंडिंग को मैंने डेबिट कर दिया। क्यों डेबिट किया, क्योंकि ये मेरी लाइबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड, लाइबिलिटी हैज़ बीन रिड्यूस्ड, और लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट है, और जब लाइबिलिटी कम होगी तो मैंने उसे डेबिट कर दिया। चलिए आगे लेके चलते हैं। सेम आ गया अब यहाँ पे, ये अच्छा है, पेपर में जरूर आता है, आप बच्चे लोग इसको ध्यान से समझिए। मैंने बहुत सारे केसेस इसमें डाल दिए हैं जो कि आपको करने हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम, आप दो चीज समझिए, एक इंश्योरेंस की बात होगी, एक लाइफ इंश्योरेंस की बात होगी। इंश्योरेंस बिजनेस का खर्चा है, ऑलवेज रिमेंबर, इंश्योरेंस बिजनेस का खर्चा है, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा है। तो पर्सनल खर्चा जहां पे वर्ड आ जाता है तो वहां पे तो हमने ड्राइंग्स वर्ड यूज करना है, और जहां पे बिजनेस का खर्चा आ जाता है तो वहां पे मैंने उस एक्सपेंस का नाम डालना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या बोला हुआ है। यहाँ पे बोलते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस बिजनेस की, इंश्योरेंस की बात हो रही है, बिजनेसमैन की बात नहीं हो रही है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस खर्चा डेबिट, देखिए इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, पेड में कैश क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट, मेरा पैसा चला गया। देन कम्स लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ बिजनेसमैन की लाइफ पे, भाई बिजनेसमैन की लाइफ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है तो इसका मतलब उसका पर्सनल खर्चा पे कर रहा है। पर्सनल खर्चा पे करने पे हम वर्ड क्या यूज करते हैं, ड्राइंग्स। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। यहां देखिए ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, इसी से मिलता जुलता है। स्कूल फी पेड 5,000, 5,000 की स्कूल फीस पे हो रही है। स्कूल फी किसकी पे हो रही है, बिजनेसमैन के बच्चों की पे हो रही है। बिजनेसमैन के बच्चों की पे हो रही है तो वो क्या हो गया बाबा, दैट इज पर्सनल खर्चा हो गया। पर्सनल खर्चे को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये चीज समझना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो आपको समझ में पता होना चाहिए कि कहीं यहाँ पे आप लाइफ इंश्योरेंस को खर्चा ट्रीट नहीं कर सकते। लाइफ बिजनेसमैन की लाइफ है, बिजनेसमैन की लाइफ है तो वो पर्सनल है, पर्सनल है तो वर्ड क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स आ जाएगी। अब लेके चलते हैं बैड डेट्स, लेके चलते हैं। अब ये बैड डेट की स्टोरी है, व्हाट डज इट सेज, बैड डेट। बैड डेट वर्ड कहां से आया, डेटर से आया, द वर्ड इज डेटर, डेटर। डेटर है कौन भाई, दिस इज डेटर, बी साइलेंट, दिस इज नॉट बीइंग प्रोनाउंस्ड एज डेब्टर, इसे डेब्टर नहीं बोलते, बी साइलेंट है। तो आप क्या बोलेंगे, डेटर, द वर्ड इज डेटर। अब ये जो डेटर वर्ड है, डेटर इज अ पर्सन जिसको हमने सामान उधार में बेचा है। मैंने 1 लाख का सामान मिस्टर ए को दिया, मैंने कहा भाई पैसा दे दो, बिजनेस वो कहता है सर अभी पैसा नहीं है, 2 महीने बाद ले लेना। तो मैंने कहा ठीक है भैया, मैंने आपसे 2 लाख रुपया लेना है, अब उतने अमाउंट से आप मेरा एसेट है, यानी कि डेटर, आप मेरे डेटर हैं 2 लाख से, यानी कि आपने मेरा 2 लाख देना है तो वो मेरा एसेट है। अब बिजनेस में क्या होता है, हाँ आप लोग अच्छे से जानते हैं कि
कैश की सेल भी होती है, उधार की सेल भी होती है, लेकिन उधार की सेल में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व होता है। और वो रिस्क क्या है कि पता लगा वो जो डेटर है भाग गया। भाग गया, अब क्या करोगे? आप उसके पीछे भागोगे, पुलिस में कंप्लेंट करोगे, नहीं मिल रहा ना, आपका तो पैसा डूब जाएगा। चलो दूसरा, वो डेटर है मर गया, डेड। हाँ डेड हो गया, कहाँ तक फॉलो करेंगे? उसके घर वालों को फॉलो करेंगे, उनको बताओगे कि मेरा इतना पैसा है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। कहीं तो भाई डेटर ऐसे होते हैं, बहुत ही चालू किस्म के होते हैं, वो पैसा ही नहीं देते। वो कहते नहीं दे रहा जी, अपने पैसा ही नहीं देना, उसको बोलते हैं बैड डेटर। बैड डेटर से वर्ड बना है बैड डेट। तो भाई बैड डेट वर्ड अपने आप में क्लैरिफाई कर रहा है यार मेरा तो नुकसान है ना। अगर बिजनेस ने सामान बेचा किसी को और वो बंदा बैड हो गया, वो डेटर बैड हो गया, तो हम तो नुकसान खा गए, और अगर हम नुकसान खा गए तो बैड डेट डेबिट हो जाएगा। आइए लेके चलते हैं, यहाँ पे क्या बोला? बैड डेट अमाउंटेड टू 1000। भाई बैड डेट लिख दिया मैंने, डेटर, बैड डेट डेबिट, मैंने कर दिया डेबिट। अब किसकी वजह से, कौन सा डेटर था? अब वो डेटर को खत्म कर दो, क्योंकि वो तो चौड़े में बोल रहा मैं पैसा नहीं दे रहा। तो वो जो डेटर 1000 का डेटर था उसको करके क्रेडिट करके खत्म कर दो। आप कुछ नहीं कर सकते, वो बैड है। आप लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। आप करना चाहो तो कर लो, जाओ पुलिस को कंप्लेंट करो, जाओ कोर्ट में जाइए, उसके लिए वकीलों को पैसा दीजिए। कई लोग करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं? अब छोटे छोटे अमाउंट के लिए आप अपना बिजनेस तो नहीं छोड़ सकते। आप 1000 रुपए के लिए क्या आप 1000 कोर्ट के चक्कर काटेंगे? उतने में तो आपका बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं? बैड डेट मेरा नुकसान है, बैड डेट को मैंने डेबिट किया, और वो जो मेरा डेटर जो डेबिट नेचर का था उसको क्रेडिट करके मैंने खत्म कर दिया। ले भैया आप हमारी बुक से निकल गए, आपको क्रेडिट करके मैंने खत्म, आपका खाता बंद कर दिया। आपके हमने दर्शन भी नहीं करने, देखना भी नहीं है, आप भले मानस नहीं है। आगे लेके चलते हैं। मिस्टर आर वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। नाउ द वर्ड इज इंसॉल्वेंट, आपको पता होना चाहिए इंसॉल्वेंसी क्या है। इंसॉल्वेंसी को हिंदी में कहते हैं दिवाला, जिसका दिवाला निकल गया। एक वर्ड है दिवाली। दिवाली प्रॉस्पेरिटी को बोलते हैं, कि जब दिवाली आती है हम सब बड़े खुश होते हैं, एंड पूरा उसको इंजॉय करते हैं पूरे जो कुछ टाइम हमें मिलता है। दिवाली, उसमें लोग पैसे का पूजा भी करते हैं कि पैसा आए आए। दिवाली का रेसिप्रोकल है दिवाला। दिवाले का मतलब है कि उस बंदे का तो सब कुछ पिट गया, सब कुछ निकल गया, उसके हाथ में कुछ नहीं है, कंगाल हो चुका है। अब कई बार बिजनेस में क्या होता है कि नुकसान होते हैं, कई जेन्युइन लोग होते हैं जिनका बिजनेस खत्म हो जाता है। बिजनेस टोटल अनसर्टेनिटी बेस होता है, इस पर कुछ फिक्सिटी नहीं होता कि हर किसी का बिजनेस बड़ा अच्छा जाएगा। अगर किसी पर्सन से हमने कुछ पैसा लेना था और वो बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया है, तो अब उसने दुनिया का पैसा जो देना था वो हालत में ही नहीं है देने की, तो वो क्या करता है? वो कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में जाके अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करवा लेता है। कोर्ट को कहता है भैया आपको जो नज़र आता है मेरे एसेट आप ले लीजिए, मेरे पास मैं लोगों का पैसा नहीं दे सकता, मैंने लोगों का देना है मान के चलो 50 लाख देना है, और मेरे एसेट कितने के? 25 लाख के। लोग मेरा सिर फाड़ेंगे। कोर्ट कहता है ठीक है, हम वो कोर्ट पूरा पता करता है कि नहीं यार जेन्युइनली इस पर्सन के पास कुछ नहीं है, इसका मकान भी बेच लेंगे, इसके एसेट भी बेच लेंगे, तब भी बेचने के बाद हमें क्या मिलेगा? खाली 25 लाख मिलेगा। तो कोर्ट कहता है ठीक है भैया आप एक काम करो, आप पिक्चर से निकल जाओ, हम आपको निकाल देते हैं, आपके सारे एसेट कोर्ट के अंडर आ जाते हैं, कोर्ट के अंडर आ जाएंगे, और आप जिसको जिसको पैसा लेना है वो कोर्ट से आके ले। तो यहाँ पे वो वाला केस आ गया है आपका। मिस्टर आर डेटर, आर हमारा डेटर है, वो इंसॉल्वेंट हो गया, और खाली 50% पैसा, जिसको बोलते हैं 50% ही किसी को मिल पाएगा। तो अब हमने उससे कितना लेना था? 10,000 लेना था। मैं भी कोर्ट में क्या लेने के लिए, मैंने कहा भाई मेरा भी पैसा दे दो, इतने का बिल है। कितने का बिल है? 10,000। तो कोर्ट कहता है जी आपको हम खाली आधा ही दे पाएंगे, क्योंकि बाकियों को भी आधा आधा देना है, सबको पूरा करना है, ये तो नहीं कि खाली आपको दे देंगे। तो मैंने कहा दे दीजिए सर, 10,000 का कितना मुझे मिलेगा? आधा मिलेगा। कितना आया मेरे पास पैसा? कितना आ रहा है? कैश डेबिट 5000, मेरे पास 5000 आ गया। मेरा नुकसान कितने का हो गया? मुझे चोट लगी, मुझे दर्द हुआ, अरे यार मेरा पैसा मारा गया, बट कुछ नहीं कर सकते थे, वो हो गया बैड डेट। मेरा बैड डेट कितने का हो गया? 5000 का हो गया। किसकी वजह से हुआ? उस डेटर की वजह से हुआ। उस डेटर को तो भाई क्रेडिट करके खत्म करो, टू आर उसका नाम डाल दीजिए। आर यानी कि उसका अकाउंट हमने क्या कर दिया? परमानेंटली क्लोज कर दिया। आर का अकाउंट हमने परमानेंटली क्लोज कर दिया। अब आर भला आदमी था, भला आदमी था, सब कुछ उसका पिट गया, घर बार उसका बिक गया, गाड़ी बिक गई, सब कुछ बिक गया। अगला बंदा जॉब करना शुरू हो गया।
अब आप समझे, जब कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो सकता है तो उसके बाद आप गुंडागर्दी उस पर नहीं कर सकते, तू मेरा पैसा दे। जब वो कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दी है, अब आप उसकी गर्दन नहीं पकड़ सकते, वो अगेंस्ट लॉ हो जाता है। बट आर जेन्युइन पर्सन था, आर वॉज अ जेन्युइन पर्सन, हालांकि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका था, बट अगेन उस बंदे ने काम किया, नौकरी की एंड डबल शिफ्ट में काम किया। एक दिन आया मेरे पास, आया, सर मैंने आपका पैसा देना था। मैंने कहा हाँ यार, आपने मेरा पैसा तो देना था, आपका अकाउंट तो मैं बंद भी कर चुका हूँ। तो मुझे उस पर गुस्सा भी आया था, आपने देना था मेरा। कहता सर मेरी हालत नहीं थी, मैं पिट चुका था, मेरा बिजनेस लॉस में चला गया था, सब कुछ बंद हो गया, बट स्टिल मैंने काम कर करके, मैंने पटरी पे लगा लगा के सामान बेचा है और उससे मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव किया है। आपका मैंने 5,000 देना था, बचा था, 5,000 में से मैं आपका 4,000 लौटा सकता हूँ। भाई मेरा तो, आई वॉज वेरी हैप्पी यार, मेरा डूबा हुआ पैसा मिल गया। अगर कोई चीज़ डूबी हुई पैसा मिल जाता है तो पहले तो पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश क्या होगा, डेबिट। ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट 4,000 आ गया मेरे पास। अब वो डूबा हुआ पैसा मेरी कमाई है। अब यहाँ पे मिस्टर आर इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि आर का अकाउंट तो मैं परमानेंटली बंद कर चुका हूँ, तो पिक्चर से बाहर निकाल चुका हूँ, लेकिन आर फिर भी मुझे दे के जा रहा है पैसा। तो यहाँ पे मैं जो पैसा मुझे मिल रहा है, मैं उसका रीजन डाल रहा हूँ, डूबा हुआ पैसा रिकवर हुआ, यानी कि बैड डेट रिकवर, मेरी कमाई, बैड डेट रिकवर, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब हो गया मेरी इनकम। तो ये बैड डेट रिकवर आएगा, यहाँ पे नाम नहीं आएगा। आप लोग जर्नल एंट्रीज अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसके बाद एक टॉपिक आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उसमें भी हमने जर्नल एंट्री को ही रेक्टिफाई करना है। अगर आप यहाँ पे गलती नहीं करेंगे, वहां पे गलती नहीं होगी, बट अगर आपको ये जर्नल एंट्रीज नहीं आती हैं तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए आगे लेके चलते हैं, आपका केस लेके चलते हैं। आगे है जी सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप, कबाड़ी वाले को हमने कबाड़ बेचा, उसको स्क्रैप बोलते हैं। अब पैसा आ रहा है या जा रहा है, पैसा तो आ रहा है, कबाड़ी वाले को मैं कुछ बेच रहा हूँ, 500, 1000, 2000 देके जा रहा है, तो कैश क्या हो गया, डेबिट, कैश डेबिट उतने अमाउंट से। रीजन में क्या दूंगा, स्क्रैप लिखूं, क्या लिखूं, अब लिखना चाहो लिख लो, टू स्क्रैप, या एक वर्ड बना हुआ मिसलेनियस, मिसलेनियस रिसिप्ट्स। ये पैसा किस किस चीज को बेच के आया, मिसलेनियस, छोटी मोटी चीजों को बेच के आया, उसकी वजह से मुझे रिसिप्ट हुआ, तो द वर्ड इज मिसलेनियस रिसिप्ट्स। क्रेडिट किसको करेंगे, मिसलेनियस रिसिप्ट्स को करेंगे। कई बच्चे यहाँ पे लिख देते हैं टू स्क्रैप, लेकिन प्रॉपर वर्ड है स्क्रैप, एक जनरलाइज वर्ड है। इसमें मैंने क्या बेचा मुझे भी नहीं पता, मैंने टीवी बेचा, मैंने बुक्स बेची, मैंने न्यूज़पेपर बेचा, मैंने प्लास्टिक बचा हुआ था मैंने वो बेचा, बहुत कुछ हो सकता है बेचने लायक। तो यहाँ पे हम बोलेंगे मिसलेनियस रिसिप्ट्स। देन सब्सक्रिप्शन फॉर न्यूज़पेपर, अब आप अखबार लगवाते हैं, मैगजीन लगवाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसको पेमेंट करनी है, द वर्ड इज सब्सक्रिप्शन, पेमेंट करनी है, पैसा आ रहा है या जा रहा है, ऑब्वियसली पैसा जाएगा। आप न्यूज़पेपर वाले को कहते हैं भाई न्यूज़पेपर दे जाइए, आप मैगजीन वाले को कहते हैं भाई कल से मैगजीन भिजवा देना, तो वो कहेंगे हाँ जी पैसा दो, सब्सक्रिप्शन दो, हर महीने की सब्सक्रिप्शन दोगे, हम छोड़ देंगे न्यूज़पेपर, छोड़ देंगे आपकी मैगजीन, छोड़ जाएंगे, तो इसमें आपको पैसा देना पड़ेगा, पैसा जाएगा कैश। लेकिन यहाँ पे भी वर्ड, अब न्यूज़पेपर, मैगजीन, तो ये मिसलेनियस में आ जाता है, दिस इज मिसलेनियस में, इसको भी हम क्या बोलेंगे, मिसलेनियस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को डेबिट कीजिए और कैश को क्रेडिट कीजिए। अब लेके चलते हैं जी इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब आपका पैसा बैंक में पड़ा है, बैंक कहता है आपका पैसा इतना पड़ा है, मैंने इस पे आपको इंटरेस्ट दे दिया। अब बैंक में पैसा रखते क्यों है, रखने का पर्पस है कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो चलो जी बड़ी अच्छी बात है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट को, आपको जो मिल रहा है ये आपकी इनकम है या खर्चा, डेफिनेटली इनकम है, पैसा मिल रहा है तो इनकम है। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको मिला, मिला तो कमाई है, कमाई है तो क्रेडिट है, और उससे आपका कैश नहीं आया, बैंक ने आपका बैंक बढ़ा दिया, जितना पैसा बैंक में 1 लाख पड़ा था, 5,000 इंटरेस्ट दिया तो 1,05,000 हो गया, तो यहाँ पे आपका बैंक बढ़ गया, तो क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट आ गया। देन इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक, अब आप लोग अच्छे से जानते हैं कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है अगर आपके करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट बिजनेसमैन का होता है, बिजनेसमैन क्या करता है कि अपना पैसा, अपना एक बैंक अकाउंट खोलता है, तो वहाँ पे उसको 10 बार पैसा डालना है, 50 बार पैसा निकालना है, डालना है निकालना है, तो ये रोज की इतनी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो बैंक कहता है हम आपको सर्विसेज देंगे लेकिन हम आपसे कुछ चार्जेस करेंगे,
मैं कहता हूँ ठीक है यार, चार्जेस काट लो। अगर वो चार्जेस काटते हैं तो मेरा फायदा या नुकसान है? नुकसान है, नुकसान है, तो डेबिट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, यहाँ पे आ गया आपका इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। दिस इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अकाउंट हो गया आपका डेबिट हो गया। और इस इंटरेस्ट की वजह से मेरा बैंक बैलेंस थोड़ा कम हो गया। बैंक वाले मेरे बैंक से पैसा काटेंगे, मेरे बैंक में पड़ा था 1 लाख, बैंक वालों ने 4,000 काट लिया, मुझे बता दिया हमने अपना 4,000 अपना इंटरेस्ट काटा है, तो इंटरेस्ट मेरा नुकसान है, तो मैंने इंटरेस्ट को डेबिट किया। और इस 4,000 की वजह से मेरा बैलेंस कम हो गया, मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया। बैंक मेरा एसेट था 1 लाख का, लेकिन 4,000 से कम हो गया, तो मैंने बैंक को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे सीधा वर्ड आया था बैंक चार्जेस। यहाँ पे बैंक चार्जेस आ जाएंगे तो भाई बैंक वाले आप पे चार्जेस लगा रहे हैं, तो आपका तो नुकसान है। बैंक चार्जेस डेबिट, नुकसान है टू बैंक। बैंक आपका कम हो गया, बैंक ने चार्जेस लगाए जिसकी वजह से आपका बैंक कम हो चुका है। Then comes interest on capital and interest on drawings. Very important, very important topic है आपका interest on capital. सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट कहता है बिजनेसमैन एंड बिजनेस, दीज टू आर सेपरेट टू एंटिटीज, दो एंटिटी हैं। अब बिजनेस जो है, हम अकाउंट्स कौन बनाता है? बिजनेसमैन बनाता है या बिजनेस? अकाउंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस ओनली, बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से नहीं बनता। तो यहाँ पे इसी वजह से बिजनेसमैन ने जो पैसा बिजनेस में लगाया होता है, जिसको कैपिटल कहते हैं, उसको हम लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। अगर अब बिजनेसमैन ने पैसा लगाया है बिजनेस में, वो उसको लायबिलिटी ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पे बिजनेसमैन हम अपना इंटरेस्ट मांगता है। वो कहता है यार मैं अपना ये पैसा बैंक में रखता तो बैंक भी तो मुझे इंटरेस्ट देगा। मैंने कहा देगा। वो कहता है अब मैंने बिजनेस में लगाया तो मुझे इंटरेस्ट दो। ठीक है भाई, आप इंटरेस्ट ले लीजिए, आप लीजिए इंटरेस्ट। तो बिजनेस के लिए क्या हो गया? बिजनेस अगर इंटरेस्ट दे रहा है, ले नहीं रहा, दे रहा है, बिजनेसमैन को दे रहा है, तो खर्चा है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन करोगे। इंटरेस्ट ऑन व्हाट? कैपिटल, एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, लेकिन इस एक्सपेंस की वजह से अब मैंने क्या किया? मैंने बिजनेसमैन को देना ही है ना, तो मेरा तो खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरा खर्चा है, और वो वाला पैसा मैंने उसकी कैपिटल में डाल दिया। कैपिटल की नेचर क्या थी? क्रेडिट है, तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी, तो कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। रिवर्सल भी है, इसका रिवर्सल है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब समटाइम्स जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा निकालता है। अब जो वो बिजनेस में से पैसा निकालता है, तो बिजनेस कहता है भाई तुमने हमसे पैसा लिया, अब तुम हमें ब्याज दो, यानी कि हमारी क्या है? हमारी इनकम है। तो वो क्या हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट है, इनकम हो गया। और ये वाला पैसा हम क्या करते हैं? बिजनेसमैन की कैपिटल से निकालते हैं, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो कैपिटल की नेचर क्रेडिट है, तो जब वो कम हो जाएगी तो हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। समटाइम्स कैपिटल के साथ हम यहाँ पे वर्ड ड्राइंग्स भी लिख सकते हैं, ड्राइंग्स। लेकिन आप एक काम कीजिए, ये वाली एंट्री कर लीजिए, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नुकसान है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करना है तो कैपिटल को डेबिट कीजिए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट कीजिए। तो आई थिंक कि हमने कवर कर लिया है। और कुछ है जी? है, पढ़ा है, हमने सोचा खत्म हो गया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा था। दैट वाज ऑफ दिस थिंग, डेप्रिसिएशन। आइए ये भी कवर करते हैं, इससे आपकी काफ़ी हद तक जर्नल एंट्रीज कवर अप हो जाएंगी, जो कि पेपर में इतनी ही है जो आपको पेपर में आनी है। बाकी जितनी और डिफरेंट होगी हम टाइम टू टाइम उसे भी कवर अप करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। जितना हो सकता है, डी.के. गोयल हो गया, संदीप गर्ग होगी, टी.एस. ग्रेवाल होगी, जितनी भी बुक्स हैं उनमें से जितने भी अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस हैं हम लेके आएंगे और उसको कवर अप करवाएंगे। आइए, एक वर्ड है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस। भाई लंबी डेफिनेशन थी, चैप्टर अभी आया नहीं है, तो सिंपल भाषा में बोलेंगे कि किसी भी चीज की वैल्यू में जब गिरावट आ जाती है, जब भी आप कोई चीज नहीं लेते हैं, न्यू बाय करते हैं,
तो उसके यूजेज के हिसाब से उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जितनी वैल्यू कम हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं नई गाड़ी लेके आया, नई गाड़ी लेके आया कितने की, 15 लाख की, 15 लाख की लेके आया, चलाया, मुझे मजा नहीं आया एंड मैंने कहा कि यार आप लोग ले लीजिए, मैंने 15 लाख की लिया, आप मुझे 15 लाख दे दीजिए। आप कहते हो वाई सर 15 क्यों, हम तो इसमें 12 की लेंगे आपसे। क्यों 12 की क्यों? कहते सर एक तो आपने इसको चला लिया, एक तो आपने इसका यूजेज कर लिया, एक तो रजिस्ट्री आपके नाम पे, इसका जो आरसी है आरसी आपके नाम पे आ चुकी है। तो भाई वो फर्स्ट हैंड की फीलिंग हमें नहीं आएगी, चाहे आपने इसको 1 किलोमीटर भी ना चलाया हो। तो आपकी गाड़ी डेप्रिशिएट कर गई है, आपकी गाड़ी की कीमत कम होगी क्योंकि आपने उसको यूज कर लिया। उस कमी को हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, फायदा या नुकसान है? भाई नुकसान है। तो डेप्रिसिएशन नुकसान है, तो डेप्रिसिएशन को क्या करोगे, डेबिट, नुकसान लॉस, डेबिट लॉस, एक्सपेंस, ये लॉस है, डेबिट कीजिए। और इसकी वजह से वो जो एसेट है या मशीन है, बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। अगर व्हीकल होता तो व्हीकल की नेचर या मशीन की नेचर डेबिट होती है, लेकिन जब वो मशीन चली जाती है, कम हो जाए, उसकी वैल्यू कम हो जाए, तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन के लगाने से, इस डेप्रिसिएशन नुकसान की वजह से मशीन गिर गई, तो एंट्री बन गई डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन अकाउंट। यहां पे परसेंटेज में बोला हुआ है कि वैल्यू ऑफ मशीन कितनी थी, 1 लाख थी। 1 लाख की मशीन पे 10% की गिरावट आएगी, नुकसान होगा, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। और मशीन भी कितने से गिर गई है, आपकी मशीन की कीमत भी 10,000 से गिर गई है। एक्सपेंसेस पेड ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अब यहाँ पे वर्ड आ जाता है कि आप एक मशीन इंस्टॉल करना चाहते हैं, आप खुद तो करेंगे नहीं, ऑब्वियसली आप लोगों को बुलाएंगे, आप लोगों को बुलाएंगे, कहेंगे प्लीज मेरी मशीन फिट कर दीजिए, तो वो फिट करेंगे और आपसे पैसा लेंगे। लेकिन आप तो पैसा देंगे तो कैश तो क्रेडिट होगा, डेफिनेटली कैश क्रेडिट होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, लेबर को डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे? तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए आप कहीं अब्रॉड गए, वहां पे आपने बहुत बड़ा वॉल टेलीविजन देखा, वॉल टेलीविजन जिसकी कीमत थी 2 लाख, आपने बाय कर लिया। लेकिन उस टेलीविजन को लाने के लिए आपको एयर टिकट लेनी पड़ी, एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़े 50,000। जब आप उसको लेके आए तो वो टेलीविजन आपको कितने का पड़ा, 2 लाख का या 2.5 लाख का, क्योंकि 50,000 का आपने एक्सपेंस किया। तो अब आप कहोगे सर पड़ा तो मुझे 2.5 लाख का, 2 का खरीदा, 50 का मैंने एक्सपेंसेस किया, तो टीवी मुझे पड़ गया 2.5 लाख का पड़ गया। तो सेम केस है, जब हम किसी मशीन को इंस्टॉल करवाते हैं, उसके लिए हम पैसा देते हैं, तो हमारी उस मशीन की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, हमने एक्सपेंसेस पेड, 50,000 के एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं। अब वो मैं एक्सपेंस वो डेबिट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मशीन डेबिट कर दूंगा। मेरी मशीन की वैल्यू, जहां मशीन मेरी 5 लाख की थी, अब कितने की होगी, 5,50,000। मशीन की वैल्यू मेरी कितनी है, 5,50,000 डेबिट टू कैश। तो जब भी कभी इंस्टॉलेशन की बात आएगी तो वो आप उस एसेट की कीमत को बढ़ा देंगे, एसेट की वैल्यू बढ़ा दीजिए, राइट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने एक मशीन ली और एक अपनी जो यूजेज करती हुई मशीन आपने दे दी। यहाँ पे जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं वो बोलते हैं कि हमने एक न्यू मशीन ली है 10,000 की, और एक हमारे पास पुरानी मशीन थी 8,000 की, वो हमने एक्सचेंज कर दिया। जैसे कि आप फ़ोन लेने जाते हो, आप गाड़ी लेने जाते हो, आप कुछ रेफ्रिजरेटर लेने जाते हो, तो वो आपसे पूछते हैं, एसी लेने जाते हो कि आपके पास पुराना एसी है वो दे दीजिए, हाँ बाकी का डिफरेंस कैश में दे दीजिए। तो यहाँ पे भी वही बात हुई है कि मशीन कितने की थी, 10,000 की मशीन बाय कर रहा हूँ, तो मशीन आ रही है, तो मैंने एंट्री क्या कर दी, मशीन अकाउंट डेबिट 10,000। मेरे पास एक ओल्ड मशीन पड़ी थी 8,000 की, वो मैंने दे दी, तो मशीन एसेट है, उसकी नेचर डेबिट है। लेकिन जब जा रही है, दे दी, जा रही है, तो क्रेडिट करूंगा। तो ओल्ड मशीन को मैंने क्या कर दिया, 8,000 से क्रेडिट कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने उस दुकानदार को कितना डिफरेंस दिया, 2,000 दिया, तो कैश गया, कैश क्रेडिट हो गया। दोनों साइड का टोटल देखिए, बनता है जी, बनता है 10,000 बनता है। नई मशीन आई, मशीन की नेचर डेबिट, ये डेबिट हो गया। ओल्ड मशीन चली गई, मशीन को करे क्रेडिट, तो साथ में आपको 2,000 देने पड़े ना, दुकानदार थोड़ी छोड़ेगा, एक्सचेंज थोड़ी करवा रहा है। यहाँ भाई 10,000 की ले जाइए, 8,000 की दे दीजिए, वो कहेगा भाई साहब मेरे बाकी के 2,000 दीजिए। तो कैश को हमने क्या किया, क्रेडिट किया।
चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश बुक जब आप करेंगे तो ये वाली जर्नल एंट्रीज आएंगी आपके सामने। एंड आइए करते हैं चेक रिसीव फ्रॉम राम। मुझे राम ने 2000 का चेक दिया और वो चेक मैंने उसी टाइम बैंक में जमा करवा दिया। पहली लैंग्वेज समझिए, चेक रिसीव फ्रॉम राम, राम ने मुझे चेक दिया और मैंने बैंक में जमा करवा दिया। तो मैंने बैंक में जमा करा दिया, मेरा बैंक बढ़ गया, बैंक मेरा एसेट है, बैंक को मैंने डेबिट कर दिया और राम को मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, जो देने वाला पर्सन है। ऑलवेज रिमेंबर, आप किसी को कुछ पैसा दे रहे हैं तो उसको आप डेबिट कीजिए, कोई आपको पैसा दे रहा है तो आप उसको क्रेडिट कीजिए। सिंपल सा रूल है, इतना सा। तो बैंक मेरा बढ़ गया और राम मेरा क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। लेकिन इसी लैंग्वेज को देखिए, चेक रिसीव फ्रॉम राम फॉर 2000 नॉट डिपॉजिटेड टू बैंक, मैंने बैंक में जमा नहीं किया। बट अगर मैंने इससे बैंक में जमा नहीं किया तो पैसा कहाँ गया, वो चेक मेरे पास पड़ा हुआ है। और जब चेक मेरे पास पड़ा हुआ है तो मुझे तो जर्नल एंट्री करनी है, तो उसे क्या बोलूंगा कि चेक मेरे पास पड़ा है, अकाउंट डेबिट? नो, दैट इज कॉल्ड चेक इन हैंड डेबिट, दैट इज कॉल्ड चेक इन हैंड डेबिट। और देने वाला कौन था, देने वाले राम है, तो राम को कीजिए आप क्रेडिट। सो आई थिंक हमने काफी हद तक कुछ इसको कवर अप किया है। नेक्स्ट क्लास में आपको और डिफरेंट एंट्रीज या टॉपिक को कवर अप करवाएंगे। टिल देन चाओ, लेकिन जाने से पहले प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।